छोटे छोटे प्रशासनिक अधिकारी। माननीय जी, आप दूर दूर से कोई रेल का किराया देकर, कोई बस का किराया देकर, कोई ऑटो वाले को 200-200 रुपए देकर के आप यहाँ आए, एक दिल के अंदर उम्मीद और तमन्ना लेकर कि चलो पटेलों का कुछ ना कुछ होगा। इसी उम्मीद और इसी तमन्ना को लेकर आजादी के 74 बरस बीत गए, मगर इस देश के निस्वार्थ और सच्चे जनसेवक ग्राम पटेल को किसी भी सरकार ने तवज्जो नहीं दी। अब हमारे पास किसी भी सरकार से गुहार लगाने, प्रार्थना करने, आवेदन देने, निवेदन देने, ज्ञापन देने का समय नहीं बचा है। ये चुनाव का अंतिम वर्ष है। 1 जनवरी से भाजपा और कांग्रेस का आमना सामना शुरू हो जाएगा, उनकी रैलियों का दौर शुरू हो जाएगा और जनता से झूठे वादों का दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें जो भी करना है आज करना है, अभी करना है। आप तैयार हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब? आप क्या पटेल के पद को मिटाएंगे? अगर पटेल के पद को आपने मिटाने की कोशिश की तो माननीय जी हम आपको मिटा देंगे। 15 साल से 20 साल आपको सत्ता में होने को हुए, आपने पटेलों के विषय में एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। अगर पटेलों के विषय में आपको एक शब्द बोल देते कि मेरे पटेल बंधु, तो पटेल कम से कम इतना सोच लेते कि चलो इन्होंने हमारा सम्मान तो किया। लेकिन आपने पटेल के शब्द को अछूत मान करके अपनी जबान पर कभी पटेलों का नाम तक नहीं लिया। ये सब स्पष्ट है, ये आपके सामने मैं सब खुली किताब की तरह रख रहा हूं। मैंने मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिला कलेक्टरों के माध्यम से आपके पंचायतों में बैठने के आदेश करवाए थे। किसी भी पटेल के मेरे जिले या 5-10 जिले को छोड़ करके अगर बताओ किसी पंचायत में किसी ने आपको स्थान दिया हो तो। मैंने आप लोगों के लिए परिचय पत्र की व्यवस्था की थी, लेकिन बताइए आपको किसी ने परिचय पत्र अगर बनाए हो तो बताइए। माननीय जी, मैंने कहा है कि राजेश पटेल का स्वागत या राजेश पटेल को माला आप उसी दिन पहनाओगे जब आपको अधिकार और मानदेय मिल जाएगा। इसके पूर्व ना तो राजेश पटेल का कोई भी पटेल कहीं भी स्वागत करेगा, ना घर पर करेगा, ना बाहर करेगा। अगर मैं आपको मानदेय और अधिकार नहीं दिला सकता तो मेरे भी जीवन को 100 बार धिक्कार है। अगर मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं और आपकी लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपना स्वागत सत्कार करवाऊं। माननीय महोदय, हर राजनीतिक दल जब चुनाव आते हैं तो नए नए स्टंट अपनाते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भाजपा स्टंट करती है, और जब भाजपा सत्ता में होती है तो कांग्रेस स्टंट करती है। आप बताइए, हर इंसान अपने अपने स्वार्थ में लगा है। अगर इस देश में किसी ने अपना स्वार्थ नहीं देखा तो वो सिर्फ एक व्यक्ति है, गांव का पटेल। बताइए, आप जिंदगी भर पटेल है, क्या हमें 2 पैसा भी देती है सरकार? कर्मचारी भाई बंधु है, हमारे रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, पेंशन शुरू हो जाती है, क्या आपको देती है? तो आप ये बताइए कि ये सरासर अन्याय है कि नहीं है? ये अन्याय है कि नहीं है? अब इस अन्याय को हम सहेंगे? तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि ग्राम पटेलों करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। आपने कहा कि नहीं सहेंगे अत्याचार, हम किसी की खाई नहीं है, हमने आज तक लोगों को खिलाई है, हम क्यों अत्याचार सहें? ना हम भ्रष्टाचारी है, ना हम व्यभिचारी है, ना हम अत्याचारी है। हम तो इस देश के सच्चे जनसेवक है। अगर इस देश को किसी ने अपनी निस्वार्थ सेवा दी है बिना किसी पैसे के, तो वो सिर्फ गांव का पटेल है। इतिहास उठाकर देख लीजिए। अब मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि अधिक शब्द और अधिक बातें इंसान को भ्रमित कर देती है। मेरा यह मत है कि आने वाली 19 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। आपको जानकारी है? कितने लोगों को जानकारी है? जानकारी है।
तो मेरा मत है कि आप जो संसाधन लेकर आए हैं, साधन लेकर आए हैं, उन साधन संसाधनों को आप यही खड़ा करें और मेरे साथ अभी मैं जैसे मंच से उतरूं झंडा लेकर के और आप मेरे साथ भोपाल के लिए प्रस्थान कर ले। करेंगे आप? एक साथ करेंगे? ना शासन से रुकेंगे ना प्रशासन से रुकेंगे। पटेल अपना अधिकार लेकर रहेंगे। आप साथ देंगे मेरा? और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि साथ दे, लेकिन हम अनुशासन में रहेंगे। जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, इसी प्रकार से ग्राम पटेल की यात्रा यहां से चलकर भोपाल जाएगी। भोपाल में राज्यपाल को ज्ञापन देगी, भोपाल पहुंच करके कि या तो हमारे इस पद को आप समाप्त करो या फिर हमारे पद को मानदेय और अधिकार के लिए सरकार से रिकमेंडेशन करो। हम जब तक वहां से नहीं लौटेंगे, जब तक सरकार हमारा निर्णय नहीं कर देती। रोज रोज के मरने से एक दिन का मर जाना अच्छा है कि नहीं है? हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी अपने दिल में दर्द दबाकर आज सरकार हमारा भला करेगी, आज सरकार हमारा भला करेगी। उनकी उम्र निकल गई, वो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन सरकार, इसलिए सारे पटेल की ओर से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छी मुहिम है, हम उनका साथ दे। पटेल से एक मिनट बाद हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक मिनट बाद एक मिनट, माइक बंद रखो, माइक बंद कर लो, माइक बंद करो, माइक बंद कर दो थोड़ा। एक मिनट, चलो चलो आज पटेलों का महाकुंभ रखा गया है। किस विषय पर महाकुंभ? आज पटेलों का महाकुंभ इस विषय पर रखा गया है कि सरकार ने जो पटेलों के साथ ठगी की है, उस ठगी के विषय में मैंने ग्राम पटेलों को बताया है और उसी ठगी का हिसाब करने ग्राम पटेल भोपाल जा रहे हैं। क्या मांगे आपकी? ग्राम पटेल के पद को मानदेय अधिकार दे या फिर इस पटेल के पद को आप समाप्त करो। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं। हाँ, पुत्राधिकारी बना करके ही अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको समाप्त कर दे, क्योंकि हम लोगों ने निस्वार्थ 75 साल सेवा की है। अगर हमारे बाद हमारे पुत्रों को उत्तराधिकारी बनाकर पटेल नियुक्त नहीं करते हैं तो इसको समाप्त कर देना ही हम समझते हैं, उचित मानते हैं। अगर भोपाल में भी आपकी मांग स्वीकार नहीं गई तो आर पार का संघर्ष होगा, देखते हैं क्या होता है, वो तो वक्त बताएगा। कौन हमारा साथ देता है, कौन हमारे पक्ष में आता है, कौन ईमानदारी के साथ ट्रेन रोकेंगे, जो भी होगा, जाम करेंगे, जो भी होगा वो वहीं निपटेंगे। वो तो बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार अन्याय कर रही है। सरकार के अन्याय का जवाब देने हम भोपाल जा रहे हैं। ठीक है बंधु, आपका नाम? मैं राजेश पटेल, मध्य प्रदेश के पटेलों का प्रदेश अध्यक्ष। भारत माता की जय। पटेल साहब, ब्यावरा से यहाँ पर आए तो क्या स्थिति है? आज जो कार्यक्रम हुआ इसमें क्या पाया आपने, क्या देखा? देखो, आज मध्य प्रदेश के पूरे पटेल साहब, मुश्किल से 10% 20% पटेल नहीं आ पाए होंगे। मध्य प्रदेश के कोने कोने से गवर्नर संबल संभाग के पटेल थोड़े कम आ पाए हैं। ये मालवा के ही पटेल हैं और इधर पूरे मध्य प्रदेश से इस महाकुंभ में आज हमारे पटेल लोग पधारे हैं। तो हम पटेलों का हक अधिकार उनको मिले, उनको न्याय मिले, इसके लिए हम सब मांग करते हैं। और यदि हमारी मांगें नहीं मानी, अभी जो जैसा चल रहा है, सरकार पटेलों का पद समाप्त करना चाहती है, तो हम भी सब पटेल मिलकर इस सरकार के पद को ही समाप्त कर देंगे। इनके पास भी कोई पद नहीं रहेगा आने वाले समय में। ये सरकार में जो आज बैठे हैं, इनका भी पद समाप्त होने वाला है 6 महीने 8 महीने बाद। तो इनके भी पद को हम समाप्त करके रहेंगे। यदि पटेलों के साथ अन्याय होता, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग पटेलों का कितना वोट है, कितना % वोट है? पूरे मध्य प्रदेशों में आपको पता होना चाहिए कि पूर्व में जिधर गांव का पटेल बोल देता था, उधर सारे गांव के लोग वोट देते थे। और आज भी बहुत सारे पटेल ऐसे हैं, बहुत सारे पटेल साहब ऐसे हैं जो अपने गांव को जिधर चाहे उधर वोट देते हैं। तो पूरे 50% से ज़्यादा मतदाता पटेल साहब के प्रेम में है, व्यवहार में है, उनकी नीतियों में है और उनकी जन सेवा भावना।
जय महाकाल। जय महाकाल। बम बम हर हर 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 बम बम हर हर। बाबा महाकाल के दर्शन किए जाते हुए निरंजन अरे मनपड़ जनगणना लगवा दिया यार। हाँ 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 बाबा महाकाल के दर्शन के लिए अभी पटेल से ले लो अलग ले लो अलग ले लो। हर हर बम 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 हर हर बम बम हर हर। बम बम। हेलो अरे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इंदर सिंह जी की ले आता हमारे कंदी वाले पटेल साहब, चौकी वाले पटेल साहब। क्या नाम है? मेरा नाम सुमेर सिंह, सुमेर पटेल, ग्राम सिरला, तहसील बीकनगांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। हाँ, हिम्मत सिंह पटेल, कमलसरा। कहाँ से? कमलसरा, तहसील सारंगपुर। हरसिद्धि घाट पे है, हरसिद्धि घाट पे सियासन, हरसिद्धि घाट ये है इंदर सिंह जी, बात कर ले। चाटूखेड़ा। नाम क्या आपका नाम? जगदीश पटेल दांगी। कहाँ से? चाटूखेड़ा से। काटूखेड़ा। हाँ। तहसील? तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़। क्या नाम है? राधाचरण, कहाँ से? भिंड से, गांव चौकी। विनोद कुमार पटेल, ग्राम पोस्ट चंदूपुरा, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। पूनमचंद पटेल, जिला राजगढ़, तहसील फुलनेर। क्या नाम है? राम अवतार यादव, कहाँ से? पिपरा बिलाई, जिला टीकमगढ़, तहसील खड़गापुर। तो आज जो निर्णय लिया है आपके प्रदेश अध्यक्ष ने, आप उनके साथ हो? बिल्कुल साथ हैं। या तो हम लोगों का वादा पूरा करेंगे या फिर हम उनके साथ संघर्ष करेंगे अध्यक्ष जी के साथ। जो वो कहेंगे वो निर्णय मान्य करेंगे। नहीं करेंगे तो उनको ध्वस्त भी कर देंगे हम लोग। क्या नाम क्या? ब्रजनंदन कुशवाहा, जमींदार, कहाँ से? ग्राम देरी, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। क्या नाम है? देवी सिंह पटेल साहब, कहाँ से? ग्राम झाड़किया, ना ग्राम जाड़े क्या? तहसील कौन सी लगती है? तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़। क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र सिंह चौहान,
राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील से ग्राम धर्मंगा से पटेल हूँ। आज हमारा पटेल संघ का महाकुंभ यहाँ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी राजेश जी पटेल के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें काफ़ी संख्या में पटेलों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमारे कुछ एक सरकार से मुद्दे भी थे, जैसे वर्षों से पीढ़ियों से हम लोगों के बाप दादा गाँवों की सेवा करते आए, परंतु आज तक भी पटेल उपेक्षा के शिकार है। आज तक जितनी भी सरकारें आई है, एक भी सरकार ने आज तक पटेलों के बारे में नहीं सोचा। पटेल गांव के स्थानीय मुद्दों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और उनकी पीढ़ियां लेती आई है, परंतु आज तक पटेलों की उपेक्षा हुई है। इन्हीं विषयों को लेके आज यहाँ महाकुंभ का आयोजन हुआ है और ये एक सफलतम महाकुंभ है। हमारी अगली रणनीति ये रहेगी, 19 दिसंबर से विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है। इस सत्र में भी हम वहाँ धरना देकर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को इस सरकार तक पहुँचाएंगे और हमें आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि माननीय शिवराज जी हमारी मांगों को मानकर हमें कुछ न कुछ ज़रूर देंगे और हमारा सम्मान जरूर रखेंगे, यही आशा है। उधर तो राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं किसानों के लिए, इधर किसानों के पटेलों के लिए राजेश जी पटेल पद यात्रा कर रहे हैं भोपाल के लिए। जय जवान जय किसान जय हिंद। आदरणीय राहुल पटेल जी का यहाँ से भोपाल के लिए कूच हो रहा है और हम सभी पटेल लोग उनके साथ खड़े हैं। राजेश पटेल संघर्ष कर रहे हैं और हम उनके मरते दम तक उनके साथ हैं। लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये शासन हमारी मांगों को पूर्णता मांग नहीं लेती है, तब तक लगातार हम उनसे संघर्ष करते रहेंगे। क्या नाम था आपका? मेरा नाम मान सिंह पटेल है। मैं जावर तहसील जिला सीहोर से हूँ और यहाँ पे राजेश भाई ने जो सभी पटेलों को आमंत्रित करा है, बहुत बड़ी बात है और पूरे मध्य प्रदेश से कोने कोने से पटेल हम पधारे हैं। सबको धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने आज इतने दूर दूर से आए, तो एक तो पटेल पद हटाने की मांग बड़ी गलत है, उसमें मुझे पूर्ण उसका समर्थन मैं नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि आज हम कितनी 40 साल 50 साल कांग्रेस ने राज करा, क्या उनने कुछ दिया क्या हमें पटेलों को? इसके पहले अंग्रेज शासन में भी पटेलों को चांदी के सिक्के दिए जाते थे, मान दे दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सरकार भी अगर हम एक सरकार का अगर यहाँ पे प्रतिनिधि होता कोई भी, चाहे राजस्व मंत्री होते या मुख्यमंत्री भी आ सकते थे अगर हम चाहते तो आज हम पटेलों को हमने जो संघर्ष कराया ना, इसका जरूर 100% फल मिलता। और आज ये बात भी जाएगी सरकार के पास, सरकार इस बात को जरूर मानेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन क्या है कि अभी जैसे भोपाल का बोल रहे हैं, तो भोपाल में भी सीएम साहब मानने के लिए तैयार है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर हमारी बात ही नहीं हुई। ये आंदोलन अगर आज हमारा भोपाल में होता ना, तो मैं मानता हूँ कि 100% सीएम साहब इस बात को मानते और इस आयोजन को सफल बनाते। जय हिंद जय भारत।
भैया। हाँ कलेक्टर लगा बता रहे तो हमारे राजेश पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेश पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आएंगे सब अधिकारी आएंगे ना सब। हाँ अपन यही बात करेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पटेल साहब ब्यावरा से यहाँ पर आए तो क्या स्थिति है? आज जो कार्यक्रम हुआ इसमें क्या पाया आपने, क्या देखा? देखो आज मध्य प्रदेश के पूरे पटेल साहब मुश्किल से 10% 20% पटेल नहीं आ पाए होंगे। मध्य प्रदेश के कोने कोने से ग्वालियर संभल संभाग के पटेल थोड़े कम आ पाए हैं। ये मालवा के ही पटेल हैं और इधर पूरे मध्य प्रदेश से इस महाकुंभ में आज हमारे पटेल लोग पधारे हैं। तो हम पटेलों का हक अधिकार उनको मिले, उनको न्याय मिले, इसके लिए हम सब मांग करते हैं। और यदि हमारी मांगे नहीं मानी, अभी जो जैसा चल रहा है सरकार पटेलों का पद समाप्त करना चाहती है, तो हम भी सब पटेल मिलकर इस सरकार के पद को ही समाप्त कर देंगे। इनके पास भी कोई पद नहीं रहेगा आने वाले समय में। ये सरकार में जो आज बैठे हैं इनका भी पद समाप्त होने वाला है 6 महीने 8 महीने बाद। तो इनके भी पद को हम समाप्त करके रहेंगे। यदि पटेलों के साथ अन्याय होता हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग पटेलों का कितना वोट है, कितना % वोट है? पूरे मध्य प्रदेशों में आपको पता होना चाहिए कि पूर्व में जिधर गांव का पटेल बोल देता था उधर सारे गांव के लोग वोट देते थे। और आज भी बहुत सारे पटेल ऐसे हैं, बहुत सारे पटेल साहब ऐसे हैं जो अपने गांव को जिधर चाहे उधर वोट देते हैं। तो पूरे 50% से ज़्यादा मतदाता पटेल साहब के प्रेम में है, व्यवहार में है, उनकी नीतियों में है और उनकी जन सेवा भावना में। अरे आप भी साथ हो, संघर्ष कर लो। नहीं जिन्होंने हमारे पटेलों की मांग को उठाया और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए आज भोपाल के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। अगर वो पटेलों का पद समाप्त करने की इच्छा रखते हैं तो हम पटेल भी एक संकल्प लें कि हम भी इनकी सरकार को नेस्तनाबूद करके ही रहेंगे। यदि हमारे पटेलों की मांग नहीं मानी गई तो हम भी
इस सरकार को नहीं छोड़ेंगे। अगर उनने पटेलों को हटाया तो हम भी इस सरकार को हटाकर ही रहेंगे। इसलिए आदरणीय राजेश पटेल साहब ने जो निर्णय लिया, हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दें और हमारे पटेलों के साथ जो अन्याय ये सरकार कर रही है उसको हम ना होने दें। अन्याय सहना और अन्याय करना बराबर पाप है, इसलिए हम इस पाप को नहीं सहन करेंगे। अभी तो हम गांधीवादी तरीके से अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे और यदि उसके बाद भी ये सरकार नहीं मानती है तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदारी सरकार की होगी। पटेल संघ जिंदाबाद, पटेल संघ जिंदाबाद, पटेल संघ जिंदाबाद। प्रदेश प्रभारी का पद दिया गया है और इनके कहे अनुसार मैं हर कार्य में इनका सहयोग करूंगा और सभी आदर्श पटेलों से मेरा ये निवेदन है कि वो हमारा साथ दे और इस पटेल की पदवी को बनाए। उसमें सभी पटेलों को क्या नाम है? मदन सिंह पटेल मेहतवाड़ा, सीहोर जिला। क्या नाम है? पटेल गांव बेड़ावन नागदा तहसील जिला पटेल मल्लादा जिला रामकिशन पटेल जिलाधार रमेश पटेल तहसील मऊ जिला इंदौर। अंतर सिंह पटेल तहसील सरदारपुर जिलाधार। मैं 5-6 से प्रशासन से लड़ी मेरी चालू है मांग पत्र की मान जाए कि मैं 6-7 से लड़ रहा हूँ शासन से। शुरुआत से मैंने विज्ञापन वगैरह कई बार सीएम साहब को दे चुका हाँ जवाब देंगे ना, बिल्कुल आप आइए पूछिए। माला बनाइए आपने, व्यवस्था बना दो यार। इसलिए सारे पटेल की ओर से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छी मुहिम है, हम उनका साथ दे। पटेल एक मिनट बाद हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक मिनट बाद एक मिनट माइक बंद रखो, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर दो थोड़ा। एक मिनट, चलो आज पटेलों का महाकुंभ रखा गया है, किस विषय पर महाकुंभ? आज पटेलों का महाकुंभ इस विषय पर रखा गया है कि सरकार ने जो पटेलों के साथ ठगी की है उस ठगी के विषय में मैंने ग्राम पटेलों को बताया है और उसी ठगी का हिसाब करने ग्राम पटेल भोपाल जा रहे हैं। क्या मांगे आपकी? ग्राम पटेल के पद को मानदेय अधिकार दे या फिर इस पटेल के पद को आप समाप्त करो, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं। हाँ, पुत्राधिकारी बना करके ही अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको समाप्त कर दे, क्योंकि हम लोगों ने निस्वार्थ 75 साल सेवा की है। अगर हमारे बाद हमारे पुत्रों का उत्तराधिकारी बनाकर पटेल नियुक्त नहीं करते हैं तो इसको समाप्त कर देना ही हम समझते हैं कि उचित मानते हैं। अगर भोपाल में भी आपकी मांग स्वीकार नहीं गई तो आर पार का संघर्ष होगा, देखते हैं क्या होता है, वो तो वक्त बताएगा। कौन हमारा साथ देता है, कौन हमारे पक्ष में आता है, कौन ईमानदारी के साथ ट्रेन रोकेंगे, जो भी होगा जाम करेंगे, जो भी होगा वो वहीं निपटेंगे। वो तो बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार अन्याय कर रही है। सरकार के अन्याय का जवाब देने हम भोपाल जा रहे हैं। ठीक है बंधु, आपका नाम? मैं राजेश पटेल, मध्य प्रदेश के पटेलों का प्रदेश अध्यक्ष। भारत माता की जय। मोबाइल नंबर ना दे। धन्यवाद पटेल साहब, धन्यवाद। ये एक और आपने अच्छा सुझाव दिया। आज हमारे राजेश जी चुंगली का हम सब मिलकर साथ देंगे और निश्चित ही हमारे पटेल भाइयों को इसका अपना हक। जिंदगी भर पटेल है कि हमें 2 पैसा भी देती है सरकार। कर्मचारी भाई बंधु है, हमारे रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, पेंशन शुरू हो जाती है, क्या आपको देती है? तो आप ये बताइए कि ये सरासर अन्याय है कि नहीं है? ये अन्याय है कि नहीं है? अब इस अन्याय को हम सहेंगे? तो मेरा आपसे एक ही कहना है
मेरा आपसे एक ही कहना है कि ग्राम पटेलों करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। आपने कहा कि नहीं सहेंगे अत्याचार, हम किसी की खाई नहीं है, हमने आज तक लोगों को खिलाई है, हम क्यों अत्याचार सहें। ना हम भ्रष्टाचारी है, ना हम व्यभिचारी है, ना हम अत्याचारी है। हम तो इस देश के सच्चे जनसेवक है। अगर इस देश को किसी ने अपनी निस्वार्थ सेवा दिए बिना किसी पैसे के, तो वो सिर्फ गांव का पटेल। इतिहास उठाकर देख लीजिए। अब मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि अधिक शब्द और अधिक बातें इंसान को भ्रमित कर देती है। मेरा यह मत है कि आने वाली 19 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। आपको जानकारी है? कितने लोगों को जानकारी है? जानकारी है। तो मेरा मत है कि आप जो संसाधन लेकर आए हैं, साधन लेकर आए हैं, उन साधन संसाधनों को आप यही खड़ा करें और मेरे साथ अभी मैं जैसे मंच से उतरूं झंडा लेकर के, और आप मेरे साथ भोपाल के लिए प्रस्थान कर लें। करेंगे आप? एक साथ करेंगे। ना शासन से रुकेंगे, ना प्रशासन से रुकेंगे। पटेल अपना अधिकार लेकर रहेंगे। आप साथ देंगे मेरा? और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि साथ दे, लेकिन हम अनुशासन में रहेंगे। जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, इसी प्रकार से ग्राम पटेल की यात्रा यहां से चलकर भोपाल जाएगी। भोपाल में राज्यपाल को ज्ञापन देगी, भोपाल पहुंच करके कि या तो हमारे इस पद को आप समाप्त करो, या फिर हमारे पद को मानदेय और अधिकार के लिए सरकार से रिकमेंडेशन करो। हम जब तक वहां से नहीं लौटेंगे, जब तक सरकार हमारा निर्णय नहीं कर देती। रोज रोज के मरने से एक दिन का मर जाना अच्छा है कि नहीं है? हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी अपने दिल में दर्द दबाकर आज सरकार हमारा भला करेगी, आज सरकार हमारा भला करेगी, उनकी उम्र निकल गई, वो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन सरकार। शिवराज सिंह जी चौहान साहब, अगर हमने आपको हकीकत याद ना दिला दी तो हम ग्राम पटेल का पद छोड़ देंगे। देखिए पटेल साहब आए हैं, बैसाखी लेकर चलकर आए हैं। मेरे पड़ोसी गांव के पटेल है कृष्णपाल सिंह जी। आज देखिए ये उम्मीद लेकर के बैसाखी के सहारे आए हैं। अगर इसी बैसाखी पर शिवराज सिंह जी आपको नहीं ला दिया तो हमें गांव पटेल मत कहना। मान्य जी, जिनको जल ग्रहण करना है वो जल ग्रहण करे, जिनको अन्न ग्रहण करना है वो अन्न ग्रहण करे। अब हम भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे और हम तभी लौटेंगे जब हमारे आदिवासी भाई बंधुओं को गुजरात नौकरी करने नहीं जाना पड़ेगा, मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। 2 मांग लेकर चल रहे हैं। फिर आप एक पुनः सुन ले कि या तो इस पटेल के पद को उसके पुत्र को पटेल अनुकंपित करके, पटेल के बाद उसका पुत्र पटेल बने और पटेल को मानदेय और अधिकार मिले, या फिर इस पटेल के पद को आप समाप्त कर दें। ठीक है पटेल साहब? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को बड़ी विनम्रता पूर्वक सुना। अब मैं नीचे मंच से उतर करके, अब मेरे हाथ में झंडा लेकर मैं भोपाल के लिए पैदल प्रस्थान करूंगा। आप सब लोग जिन जिन पटेल साहब को मेरे साथ आना है, कृपया मेरे साथ प्रस्थान करें, लेकिन व्यवस्था बिगड़े ना, इसलिए आप धीरे धीरे उठे, एक एक करके। एक साथ कोई पटेल साहब यहां से नहीं जाएगा। और जिनके चरण छुए हैं वो मेरे आदिवासी समाज के प्रकृति पूजक मेरे भाई बंधु, ये पटेल के पद पर बहुत सारे ऐसे पटेल है जो पटेल के पद पर है, पटेल है गांव का, लेकिन गुजरात में जाकर मजदूरी करता है। तो पटेलों की महापंचायत उज्जैन में चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष समस्त पटेलों को संबोधित कर रहा है। इस पटेल पद की गरिमा को बचाने के लिए और हमारे आपके लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, हमारे आदिवासी बंधुओं के लिए सही, एक बार पटेल मानदेय और अधिकार प्राप्त कर लेंगे। क्या नाम है आपका? रघुलाल चौहान। कौन सा गांव से? कर रहा हूँ तहसील राजगढ़ और जिला राजगढ़। पुलिस प्रशासन पूछ रहा था कि आपका क्या होगा। छोटे छोटे प्रशासनिक अधिकारी हम
माननीय जी, आप दूर दूर से कोई रेल का किराया देकर, कोई बस का किराया देकर, कोई ऑटो वाले को 200 रुपए देकर के आप यहाँ आए, एक दिल के अंदर उम्मीद और तमन्ना लेकर कि चलो पटेलों का कुछ ना कुछ होगा। इसी उम्मीद और इसी तमन्ना को लेकर आजादी के 74 बरस बीत गए, मगर इस देश के निस्वार्थ और सच्चे जनसेवक ग्राम पटेल को किसी भी सरकार ने तवज्जो नहीं दी। अब हमारे पास किसी भी सरकार से गुहार लगाने, प्रार्थना करने, आवेदन देने, निवेदन देने, ज्ञापन देने का समय नहीं बचा है। ये चुनाव का अंतिम वर्ष है। 1 जनवरी से भाजपा कांग्रेस का आमना सामना शुरू हो जाएगा, उनकी रैलियों का दौर शुरू हो जाएगा और जनता से झूठे वादों का दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें जो भी करना है, आज करना है, अभी करना है। आप तैयार हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब? आप क्या पटेल के पद को मिटाएंगे? अगर पटेल के पद को आपने मिटाने की कोशिश की तो माननीय जी हम आपको मिटा देंगे। 15 साल से 20 साल आपको सत्ता में होने को हुए, आपने पटेलों के विषय में एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। अगर पटेलों के विषय में आपको एक शब्द बोल देते कि मेरे पटेल बंधुओं, तो पटेल कम से कम इतना सोच लेते कि चलो इन्होंने हमारा सम्मान तो किया। लेकिन आपने पटेल के शब्द को अछूत मान करके अपनी जबान पर कभी पटेलों का नाम तक नहीं लिया। ये सब स्पष्ट है, ये आपके सामने मैं सब खुली किताब की तरह रख रहा हूं। मैंने मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिला कलेक्टरों के माध्यम से आपके पंचायतों में बैठने के आदेश करवाए थे। किसी भी पटेल के मेरे जिले या 5-10 जिले को छोड़ करके अगर बताओ किसी पंचायत में किसी ने आपको स्थान दिया हो तो। मैंने आप लोगों के लिए परिचय पत्र की व्यवस्था की थी, लेकिन बताइए आपको किसी ने परिचय पत्र अगर बनाए हो तो बताइए। माननीय जी, मैंने कहा है कि राजेश पटेल का स्वागत या राजेश पटेल को माला आप उसी दिन पहनाओगे जब आपको अधिकार और मानदेय मिल जाएगा। इसके पूर्व ना तो राजेश पटेल का कोई भी पटेल कहीं भी स्वागत करेगा, ना घर पर करेगा, ना बाहर करेगा। अगर मैं आपको मानदेय और अधिकार नहीं दिला सकता तो मेरे भी जीवन को 100 बार धिक्कार है। अगर मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं और आपकी लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपना स्वागत सत्कार करवाऊं। माननीय महोदय, हर राजनीतिक दल जब चुनाव आते हैं तो नए नए स्टंट अपनाते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में होती तो भाजपा स्टंट करती है और जब भाजपा सत्ता में होती तो कांग्रेस स्टंट करती है। आप बताइए, हर इंसान अपने अपने स्वार्थ में लगा है। अगर इस देश में किसी ने अपना स्वार्थ नहीं देखा तो वो सिर्फ एक व्यक्ति है, गांव का पटेल। बताइए आप गलत है, गलत है, गलत है। और दूसरा, मैं दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे सम्मानित बंधुओं, आप तो मेरे साथ बड़े हैं, मेरे सम्मानित हैं कि पटेल के पद की जो हम लोगों ने नींव रखी थी, वो नींव रखी थी कि वो खानदान जो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव की सेवा करता आया है, उसका पुत्र ही गांव का पटेल बने। लेकिन कहीं कहीं पर पटेलों की जगह पर नए पटेल बन गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि पटेलों की जगह नए पटेल बने? अगर इस प्रकार के कृत्य करने वाला अगर कोई व्यक्ति हो जो पटेलों की जगह पर दूसरे पटेलों को गांव वालों को पता नहीं है और नए पटेल बना रहा है, तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करोगे? जूता पहनाएंगे, उसको थाने तक लेकर जाओगे, जूते का हाथ पहनाएंगे। तैयार? तैयार हो आप? मेरा साथ देने के लिए तैयार है आप? आपका की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? मेरे बंधुओं को यकीन मानिए कि जिस प्रकार से उन्होंने गांव के पटेल की दुर्गति की है, अगर आप मेरा साथ देंगे, पटेल अपने घर से निकलेगा तो उसके मन में ये स्वाभिमान होगा कि मैं गांव का पटेल हूं, मैं उस पटेल के पद को उस मुकाम तक पहुंचा करके ही घर जाऊंगा। आपको पता है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने
माननीय सरपंच साहब की महापंचायत बुलाई थी। उन्होंने कहा आप हमारी आंख कान नाक हैं। मैं मानता हूं कि हमारे गांव के सरपंच साहब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और वो लोकतंत्र के सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं, इसलिए उनको गांव का मुख्यमंत्री कहा जाता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, कैसी दोगली नीति है आपकी कि आपके लिए सरपंच साहब तो नाक का नाक हो गए और पटेल आपके दुश्मन हो गए। पटेल क्या हुआ? पटेल के विषय में क्या कहा आपने? पटेलों के विषय में क्या सोचा आपने? वो तो हो गए, जनता ने उनको चुना है। आप क्या कहेंगे उनको? उनको तो पब्लिक ने चुना है, इस लोकतंत्र ने चुना है। उसमें आपका एहसान क्यों जता रहे हो कि आप मेरे आंख कान नाक हो? मेरे बंधुओं, सम्मानियों, एक पत्र जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था बल्लभ भवन सचिवालय का पत्र हमारे पटेल साहब सीहोर के सिया कहने वाले के पास रखा है। ऐसी नीति है सरकार की। अभी मंत्रालय द्वारा पहल की गई थी, लेकिन वहां ऊपर सरकार में बैठे मुखिया ने शायद लगता है मना कर दिया कि हमें पटेलों की आवश्यकता नहीं है। तो पटेलों के विषय में जो भी नीति बनी थी, जो भी प्रपोजल बना था, उसको वापिस से झंडे बक्से में डाल दिया। आज मेरे ये आपसे अंतिम बात है कि अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और जाको बेरी चैन से सोए ताके जीवन को धिक्कार। अगर हमें मिटाने वाला अगर चैन से रहे तो हमारे जीवन को धिक्कार। पटेल बीच में लटका हुआ है। पटेल को कहीं कोई कार्य नहीं है। जिस प्रकार से बिना मंत्रालय का मंत्री होता है, उस प्रकार से गांव के पटेल की हालत है। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध करते सरकार को दोनों में से एक निर्णय लेना पड़ेगा। आज हम इसी प्रायोजन से इस महाकाल की धरती पर एकत्रित हुए हैं और आप सबको भी यह निर्णय लेना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से सेवा की है और उस सेवा का जो फल आज हमें मिल रहा है कि दुनिया की महापंचायतें बुला रहे हैं और दुनिया को अधिकार देने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन पटेलों के विषय में एक भी शब्द बात नहीं कर रहे हैं, साफ नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि विगत 12 तारीख को पिछले महीने की हमारे आदिवासी समाज के ग्राम पटेलों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पंचायत तो पटेलों की रखी गई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटेलों के विषय में एक भी शब्द नहीं कहा। जब पटेलों की पंचायत हो और पटेलों के विषय में कोई बात ना हो, इससे साफ होता है कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान पटेल को, पटेल के पद को रखना नहीं चाहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप इस पटेल के पद को बचाना चाहते हैं? एक सुन में बता दीजिए माननीय एक बार, क्या आप इस पटेल के पद को बचाना चाहते हैं? अगर आपको इस पटेल के पद को बचाना है तो सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। राजेश पटेल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेश पटेल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पटेल संघ जिंदाबाद, पटेल संघ जिंदाबाद, पटेल संघ जिंदाबाद। राजेश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोल दो चाहे जेल जाना पड़े। मेरे पटेल को 6 दिसंबर 2020 को सरकार ने एक राजपत्र जारी किया। उस राजपत्र के अनुसार ग्राम पटेल का 12वीं पढ़ा होना आवश्यक है। जब आप पटेल के पद को पूछ ही नहीं रहे हो तो पटेल को 12वीं पढ़ा होना आवश्यक क्यों है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि जो सरकार पटेल के पद को ना मानने दे रही है, जो वर्तमान
ऊर्जा मंत्री वो आए थे और उन्होंने सीधे वहीं से राजेश जी से बोला, यार राजेश भाई मुझे दिल्ली जाना है यार, थोड़ा जल्दी कार्यक्रम करो। राजेश भैया ने तत्काल उनको पहले बुलवाया और वो सीधे दिल्ली गए। वहां से बुलवाने के बाद सीधे हवाई जहाज से दिल्ली गए और 3 दिन बाद देखो तो 20 और 25 मंत्री और विधायक संचालक महोदय मंच तक आ गए हैं। अभी थोड़ी स्वागत की कार्रवाई होगी। जो भी अतिरिक्त पटेल प्रदेश कार्यकारिणी के छोड़ के अगर मंच पे है तो कृपया आप नीचे चले जाए, व्यवस्था संभालें। ये आपकी व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था है। धन्यवाद। लगता है कि अब मुझे अपनी बात रखनी ही पड़ेगी। मेरे बंधुओं, आप मेरे एक आह्वान पर महाकाल की नगरी उज्जैन में आए और इस महाकुंभ को सफल बनाया, इसलिए मैं आपको हृदय के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका स्वागत करता हूं, पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तालियों में थोड़ी कमी लग रही है मान्य जी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, बाबा महादेव की नगरी में हम लोग हैं, आप भी यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहाँ हूं, कि बाबा महादेव को मैं साक्षी मानकर एक ही बात आपसे कह सकता हूं कि सौगंध मुझे महादेव की, मैं पटेल को नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे महादेव की, मैं पटेलों का इतिहास नहीं मिटने दूंगा। मैं संघर्ष कर रहा हूं और संघर्ष करता रहूंगा। मेरे सम्मानीय बंधुओं, आज हमने महाकुंभ का आयोजन किया और इस महाकुंभ के आयोजन के पीछे हमारी जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है कि सरकार ये नाश्ता पानी ग्राम के पटेलों को ताकि व्यवस्था बन। क्या नाम है आपका? वली मोहम्मद, हाजी वली मोहम्मद। कहाँ से? मंदसौर से। मंदसौर। कौन सा गांव है? भाजखेड़ी। बंधुओं, सरकार से क्या नाम है आपका? की आशा करता है। इसी प्रकार से ये प्रदेश की टोपी नहीं है, ये तो अपने ये इधर आई है। अरे ये हार कर देना सही, बनाने में आप सहयोग करिए। जिस प्रकार से हमने पूर्व 10 मिनट से ज्यादा हम आपका नहीं लेंगे। क्या नाम है साहब आपका? श्यामलाल पटेल। कहाँ से है? राजगढ़ जिले नरसिंहगढ़ तहसील से। नरसिंहगढ़ से जी। देखिए वर्षों से संघर्ष किया और आज एक क्या नाम है? गोकुल पटेल, बांकेड़ी। जिला धार। पाँव पकड़कर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कृपा करके आप सामने आ जावे। यहाँ से कवरेज नहीं होगा, मीडिया वालों को दिखेगा कि ये तो पटेल लोग कितने ही आए हैं और आए हुए आप आड़ में बैठे हुए हो। कृपा करके आप इधर आने की कृपा करें। हमारे सारे जिले के, आप इंदौर जिले और उज्जैन जिले के पटेलों के वो तो आपने, हमारे राजेश पटेल ने इस कार्यक्रम के आयोजक के कर्णधार बनाए और यहाँ भी इस प्रकार से बैठे हो तो बड़ी व्यवस्था को संभाले। और इधर की जितने भी कुर्सियां खाली है और पंडाल में से उठकर आप इधर पहुंचे, एक आध 2 घंटे की बात है, धूप तो कोई ज्यादा है नहीं, मैंने तो सूटर ही नहीं निकाली है, तो धूप बहुत ज्यादा है नहीं। अभी आगे की कार्रवाई हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय का उज्जैन और इंदौर की तरफ से भव्य स्वागत होगा। मेरे सम्मानीय पटेल बंधुओं, एक ले लोग आवाज लगे सबके चेहरे देख रहा था मैं। वो सब बड़े बड़े पटेले जो एसी में रहते हैं वो इधर बैठे हुए हैं, वो जो काम खेत पे करते हो पटेली करते हो वो इधर बैठे हुए हैं। सम्मानीय जो हमारे राजनीति संघर्ष करो, प्रीतम
जी संघर्ष करो। राजेश भैया जी और हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों जी का स्वागत वंदन उज्जैन जिले की ओर से। सभी से निवेदन है कि ये व्यवस्था वाला कुछ बैठेंगे इधर, आप इधर आ जाइए। निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ के निवेदन है। 1-1.5 घंटे की बात है, अपन निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं। देखिए बंधुओं, मंच की एक मर्यादा होती है। जो भी आमंत्रित प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे प्रदेश कार्यकारिणी और पहले मंच पे से सब नीचे चले जाए, पूरे मंच से सब उतर जाए। हाथ जोड़ से निवेदन है कि सब लोग नीचे चले जाए और जो प्रदेश कार्यकारिणी के जो अपने सदस्य हैं वो बंधु ही यहाँ पर रहेंगे। और राजेश जी जुमली का तो सेमिया दांगी वाले पटेल साहब बाबूलाल जी श्रीपल और साल से तथा सापा बांधकर उज्जैन जिले के अध्यक्ष बाबूलाल जी, दोनों बाबूलाल जी है। देखो कैसा योग मिला। तो पटेल महापंचायत में पूरे प्रदेश से यहाँ पर पटेल आए हुए हैं राजेश जी और कुछ ही समय में का स्वागत कर रहे हैं। सब ताली बजाएं, बंद होगा जा रहा है। पटेल संघ जिंदाबाद। राजेश जी संघर्ष करो। राजेश जी माननीय सभी पटेल बंधुओं से मेरा निवेदन है कि कृपया मेन जगह पर अपना स्थान ग्रहण करें। या कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। ब्यावरा जिला राजगढ़ से पुरुषोत्तम जी गांगी और जिला अध्यक्ष भगवान सिंह जी पटेल, कृपया उज्जैन पटेल। और मेरा सभी से अनुरोध है कि सबको बारी बारी से मंच से बोलने का मौका दिया जाएगा। कृपया अपने अपना स्थान से यहाँ पर आए हुए हैं। मंच की मर्यादा को बनाकर रखें। में रहोगे तो कमजोर हो गए। हाथ जरा धूप में। क्या नाम है? कैलाश पटेल, बिशनपुरा डिस्ट्रिक्ट भिंड, तहसील आज आगे डॉक्टर गोविंद सिंह तो आप सभी से निवेदन है कि मंच की गरिमा बना के रखें और पूजन के पश्चात अपना कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। पूजन चल रहा है। हमारे उन इलाकों से पटेल साहब आए हैं जहां पर वो संघर्ष के बाद इस पद को, इस गरिमा को, इस मान को बचा के रखना पड़ता है। उनका पूजन किया जा रहा है। और ये आज से नहीं, कल रात से यहाँ आ गए और हम सुबह आए। तो 2 दिन से संघर्ष करते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। इधर आ जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कहाँ जाओ यार? अभी मैं हमारे वनवासी बंधु, आदिवासी बंधु, उनका शरण धोकर इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। बाबा महाकाल कौन कर रहा है? बाबा महाकाल, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। तो बाबा महाकाल के आशीर्वाद से सबकी इच्छा है। फोटो लेंगे, नीचे में बढ़िया फोटो लेंगे, इधर करके सबके फोटो आएंगे, है ना? सब बहुत बढ़िया। अपना पूजन चल रहा है। पटेल संघ जिंदाबाद। अरे आएगा, सब आएगा, टेंशन मत लो, सब आएगा। मैं सभी से निवेदन कर। हाँ भैया, धन्यवाद, धन्यवाद आपको, बहुत 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 धन्यवाद। आप थोड़ा सा उधर आ जाइए। जो भैया कार्यकारिणी के हैं वो सब मंच पर आएंगे, ऐसा राजेश जी ने बताया। मुरली पटेल, कहाँ से? गांव यशवंत नगर, तहसील महू, जिला इंदौर। शालिग्राम जी पटेल, वसूली क्षेत्र बड़कुआ, तहसील महू, जिला इंदौर। सुभाष पटेल, पटेल कुमटी, तहसील महू, जिला इंदौर।
एक मिनट थोड़े इधर से ले लो हाँ भाई साहब जैसे कुर्सियाँ लगाओ ना ऊपर टेंट वाले भैया अंकल भैया तो इस कार्यक्रम में के इस पृथ्वीलोक के सबसे अर्पण करें और विधिवत पूजन करें। दीप प्रज्वलित कर अखबार और मीडिया सब अपने से यहाँ पर स्वागत के लिए पूछेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तो अपनी जो चर्चा है वो किस बिंदु पर करना है, क्या बात होगी, उन सारी बातों को सब रखेंगे। अभी यहाँ पूजन चल रहा है और पूजन के बाद हमारे आदिवासी बंधु वनवासी क्षेत्र अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडोरी, मंडवा और खरबूजा सरबूजा जिला है, दमोह, सागर, रीवा, पन्ना, सतना सब दूर से आए हैं और अपने तीर कमान साथ में लेके आए हैं लड़ने के लिए। ऐसे बंधु हमारे अरे कुर्सियां इधर रखी है भैया, कुर्सी मत लो, कुर्सियां बहुत रखी हुई है, पर्याप्त कुर्सियां है। सब आप तो इधर अंदर आ जाइए, सिर्फ सामने आइए, सामने प्रस्ताव पास होगा, आपकी राय ली जाएगी। पटेल संघ जिंदाबाद, हम अपना अधिकार मांगते, कि किसी से भीख मांगते। भारत माता की, महाकाल राजा की। अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी सभी के आशीर्वाद दाता बाबा महाकाल मंच पर विराजित है, उनका पूजन अर्चन करें। बोलिए महाकाल बाबा की जय। अध्यक्ष जी, राजा जी, भाई साहब मंच पर पधारे। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और कार्यवाहक अध्यक्ष जी और सबने निर्णय लिया था चिंतामन गणपति महाराज की, पटेल संघ जिंदाबाद। अरे बोया खाइए, थोड़ी जोर से आवाज लगाओ। फटाफट आओ, कैमरा भाई जाओ। कहाँ से सर? हम धार से। क्या नाम है? गणेश पटेल। श्रीकांत पटेल, धार जिले से, सरदारपुर तहसील से। आज आदर्श ग्रामीण पटेल संघ मध्य प्रदेश के सेमिनार में आज हम उपस्थित हुए। विनोद पटेल नलाउदा से। क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रलाल पटेल। कहाँ से है? ग्राम चटिया, जिला धार से आया, धार तहसील। और पटेल ग्रामीण आदर्श पटेल संघ की लड़ाई लड़ने के लिए आए। हमारा को अधिकार से ही यही प्रेरणा लेके आए। मेरे
चिंतामन गणेश हाँ हाँ देखो सनी खेती पड़ी जी अभी चिंतामन गणेश मंदिर पढ़ने को आगे कौन श्री महाकालेश्वर भगवान मुख्य अतिथि पधार रहे हैं। मोहनलाल ही था और कोई नहीं तो भाई साहब इधर आ जाओ उनको मिलना हाँ मिलना नहीं कोई नहीं आया कोई भी यहाँ नहीं आया वहाँ धर्मशाला में पटेल संघ जिंदाबाद पटेल संघ जिंदाबाद। उज्जैन में पटेल संगठन की महापंचायत यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें हजारों की संख्या में प्रदेश भर से यहाँ पे पटेल आए हैं, उपस्थित हुए हैं। देवराज नागर पटेल टूटेडी से ग्राम पंचायत टूटेडी से और तहसील सारंग जिला राजगढ़ राजेंद्र सिंह बघेल तहसील
भैया का फोन है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल पटेल लोटिया, कहाँ से है? सारंगपुर तहसील, महासचिव सारंगपुर तहसील। क्या नाम है? बाबू पटेल चाटकिया, सारंगपुर तहसील, जिला राजगढ़। हम ज्यादा दूर से बोलो। सिंह पटेल, गिराम चिटोड़ी, तहसील अध्यक्ष चाटकिया, तहसील सारंगपुर, तहसील उपाध्यक्ष मनोज पटेल, ब्लॉक सारंगपुर, तहसील अध्यक्ष। क्या नाम सर? बिंदु सिंह पटेल, देवनगर, तहसील गेरगंज, जिला राजगढ़। हीरक सिंह पटेल, ग्राम कालीतलई, जिला उपाध्यक्ष राजगढ़। शमशाबाद तहसील अध्यक्ष शमशाबाद। शमशाबाद तहसील पटेल, ग्राम मनियावर। शमशाबाद तहसील ग्राम हाँ, ग्राम बांदा से बता रहे हैं हम। ग्राम मसूदी पटेल है, नाम मेरा ब्रह्मपुर पटेल। सचिन पटेल, टूटियाडी, तहसील सारंगपुर, जिला नहीं रखो। हेलो। क्या नाम साहब आपका? पटेल संजय सिंह सोंदिया, जिला राजगढ़, जिला महामंत्री पटेल संघ। आप आज यहाँ उज्जैन आए हैं पटेलों के वहाँ पंचायतों में, तो यहाँ पर किस उद्देश्य से आप आए? यहाँ पर मंच से क्या समस्याएं बताई जाएंगी? जी, हमारा प्रथम उद्देश्य यहाँ ये रहेगा कि जो पटेलों के अधिकारों का जो हनन हुआ है, उसके लिए मंच से माननीय मुख्यमंत्री को ये संदेश दिया जाएगा मीडिया के द्वारा कि हमारे अधिकारों का जो हनन हुआ है पुनः लागू करें, वह मानदेय चालू करें। पटेल साहब, क्या नाम है आपका? भवन लाल। कौन से गांव से हैं? खुर्द गणेशपुरा, रायगढ़ जिला। राजगढ़ जिला। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पटेलों की क्या क्या समस्याएं, क्या बताना चाहेंगे? आज पटेलों की समस्या यह है, पटेल लोगों की कि अधिकारी भी देना पड़ेगी। पटेल की कोई इज्जत नहीं रही। अच्छा। और पटेल का कोई फायदा ही नहीं है। पहली 35 रुपया मदरसा भी आज 20 साल से 3 रुपया भी नहीं दे दिया। पटेल बेचारो सही उठ तो फट रही हो। सिर्फ 35 रुपये महीने मिलते थे पहले आपको? नहीं, साल भर में। अच्छा, साल भर में 35 रुपये? पहली 20 साल पहले की बात है। अभी वर्तमान में क्या मिलता है? अभी कहीं भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिलता। तो सरकार ये फ्री में सारा काम करवा रही है आपसे? फ्री में सारा काम करवा रही। और पटेल लोग जैसे लोग पूछ दिया, पटवारी आवे, पुलिस आवाज पटेल करे आवे। मतलब गांव की सारी समस्याएं पटेलों के माध्यम से ही बताई जाती है। पटेल जो है गांव का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन सरकार उसे महत्वपूर्ण मान ही नहीं रही है। मान ही नहीं रही। छोटे छोटे अधिकारी कर्मचारियों को तनख्वाह दे रही है, वेतन दे रही है, पेंशन दे रही है, लेकिन अपनों कहीं भी नहीं। लेकिन पटेलों को कुछ ना कोई वेतन ना भत्ता, कोई सुविधा नहीं है कहीं से कहीं तक। कोई सुविधा नहीं। जबकि प्राचीन काल से ही पटेल देश के लिए, गांव के लिए काम करते आ रहे हैं। करे नहीं साहब ना, आपके जो बाप दादा रहे हैं, उससे भी पहले के जो है पटेल रहे हैं, तो लगातार एक के बाद एक पीढ़ी लगातार देश की सेवा कर रही है पटेल। और क्या? उसके बावजूद भी सरकार ने ना कोई सुविधा दी है, ना कोई मान सम्मान, कुछ भी नहीं है। कोई मान सम्मान नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पटेल हरि नारायण। कहाँ से आप? मैं खिलचीपुर से हूँ, तहसील में खिलचीपुर पड़ती है, गांव मेरा मोहल्ला पड़ता है, जिला राजगढ़ से। आप उज्जैन पटेलों की महापंचायत में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पटेलों के लिए हमारे राजेश पटेल, मध्य प्रदेश पटेल संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी है, उनके नेतृत्व में उज्जैन में महाकाल गार्डन में आयोजित किया जा रहा है महाकुंभ पटेलों का। उसमें लगभग मध्य प्रदेश के सभी पटेल लोग उसमें मौजूद रहेंगे और हमारे राजगढ़ जिले से सभी खिलचीपुर, जीरापुर, राजगढ़, ब्यावरा सभी तहसीलों से पटेल लोग मौजूद है। और हमारे पटेल साहब भगवान सिंह जी भी जिला अध्यक्ष हमारे साथ है, खिलचीपुर से भी तहसील अध्यक्ष जी हमारे साथ है और जिला महामंत्री जी भी हमारे साथ है, संजय सिंह साहब। मेरा नाम जिला मीडिया प्रमुख। एक बार फिर सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत। हमारे मध्य प्रदेश के पटेल संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो सभी रखा गया महाकुंभ, उसमें हमारे पटेल लोगों का ये है
क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी हमारी बातों का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, उनसे हम सब लोग इनकार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। जहाँ भी हम जाते हैं हमारा कोई मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारा महाकुंभ रखा गया है उज्जैन में। सभी मध्य प्रदेश के पटेल लोग मौजूद रहेंगे। ये हमारा ऐसे कार्यक्रम हम राजगढ़ ज़िले में भी रखने की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा राजगढ़ ज़िला पूरा संगठन की तरफ से खड़ा है और हम एक पटेल साहब को जागरूक कर रहे हैं कि हमारा जिलाध्यक्ष जी भगवान सिंह जी दिन रात मेहनत करने में लग रहे हैं। हमारा तो रोज ले रही है। पटेल साहब, आप यहाँ पर जो है उज्जैन में आए हैं पटेल संघ महाकुंभ में, तो आज मंच से कौन कौन सी समस्याएं जो बताई जाएगी भाई पटेलों की ये समस्या हैं? पटेलों को जो अधिकार है उन अधिकारों के लिए के बारे में सभी मध्य प्रदेश के सभी पटेलों को बताए जाएंगे एवं शासन से मांग करेंगे कि हमारे अधिकार को हनन न करते हुए हमें अधिकार पुनः वापस लौटाए जाए। जय जवान जय किसान। जसवंत सिंह जी, आप यहाँ पर उज्जैन आए हैं पटेल संघ के महाकुंभ में, कहाँ से आए आप? हम खिलचीपुर तहसील ब्लॉक अध्यक्ष जसवंत सिंह। तो आज यहाँ पर आए तो यहाँ पर मंच से कौन कौन सी मांगे उठाई जाएगी, कौन कौन सी समस्या बताई जाएगी और पटेलों की क्या समस्या होती है, क्या सोचना है आपका? हमारी महापंचायत में होगा कि पटेल लोग का जो भी स्वाभिमान लौटा दिया जाए, ये हमारी मांग रहेगी शासन से। क्या बाकी बात है? करो जो बाकी चल रहा है उनके तो नहीं चल रहा है। वंदे जय जवान जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है साहब? मेरा नाम महेश आंजना है। हम पटेल संघ के सदस्य हैं यहाँ उज्जैन से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल आंजना वसूली पटेल और कहाँ से सर? जिला अध्यक्ष उज्जैन। आज पटेलों का महाकुंभ है, तो कौन कौन सी समस्याएं जो आज मंच के माध्यम से सामने रखी जाएगी? आज हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश लेवल पे ये महाकुंभ का आयोजन किया गया है वसूली पटेलों की ओर से। इसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजेश जी पटेल, उनके नेतृत्व में यहाँ सब हम इकट्ठे हुए हैं और मूलतः हमारी समस्या यह है कि हम पटेलों को जो अधिकार जो मिलना चाहिए वो सरकार से हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि राजस्व में जो हमें जो अधिकार दिए गए थे कुछ समय से अभी सरकार ने वो निर्मम करके उनको बंद कर दिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो राजस्व के जितने भी अधिकार हैं वो हमें मिलने चाहिए। क्या नाम है साहब? छोटे कुशवाहा। कहाँ से है? कोलारस। खिलचीपुर तहसील गांव मुंडला है, जिला राजगढ़ है। ग्राम टिटोड़ी प्रेम सिंह तंवर, राजगढ़ जिला। पटेल संजय सिंह सोनिया, किशनपुरिया, जिला राजगढ़। धीरज सिंह पटेल, जिला उपाध्यक्ष, ग्राम कालीतले।
बाबूलाल आंजना वसूली पटेल जिला अध्यक्ष उज्जैन। भगवान सिंह पटेल जिला अध्यक्ष राजगढ़। नरेंद्र कुमार नागर पटेल तहसील उपाध्यक्ष सारंगपुर तहसील। मनोज पटेल ब्लॉक सारंगपुर राजगढ़ ब्यावरा। राम बाबू पटेल चाटकिया। बाबूलाल पटेल लोटिया महासचिव सारंगपुर तहसील जिला राजगढ़। ब्लॉक अध्यक्ष खिलचीपुर तहसील जसवंत सिंह। राम पटेल डॉक्टर जोगी कन्हैयालाल शर्मा। राम पटेल वृंदावन दाखिल कोलार। बलदेव पटेल प्रदेश संगठन मंत्री पटेल संघ। चेन सिंह पटेल ग्राम गुलखेड़ी तहसीलदार जिला रतलाम मध्य प्रदेश। ग्राम वसूली पटेल। राष्ट्रीय गीत सुनाना चाहूँगा। हाँ 11 बजे आना है, 11 बजे तक आ जाएगा ना। रात भर को फेरे दे रही है। आपका रणवीर सिंह। कहाँ से आप पटेल संगठन के? अशोकनगर जिला। यहाँ यहाँ पे किस उद्देश्य से है उज्जैन में? पटेलों को वो है ना महाकुंभ। पटेलों के महापंचायत में क्या नाम है? हरिनारायण। कहाँ से? गांव मुंडला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़। भगवान सिंह पटेल कहाँ से? राजगढ़ जिले से हूँ। क्या नाम था? बलराम सिंह यादव। ग्राम पंचायत जवासा पटेल जिला भिंड। खिलचीपुर तहसील। नाम? जसवंत सिंह। पटेल संजय सिंह सोंधिया किशनपुरिया तहसील राजगढ़।